स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4। उसमें हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर, इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। तो देखो अभी तक हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था ना, हमें किसी कर्वेचर की रेडियस फाइंड आउट करनी। अब हम उसका सेंटर फाइंड आउट करना सीखेंगे, सर्कल फाइंड आउट करना सीखेंगे और इवोल्यूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, डेफिनेशन आपको समझ आएगी। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। मान लीजिए हमने ले लिया एक्स एक्सिस और एक ले लिया हमने वाई एक्सिस। सेम वही हमने एक कर्व लिया ए बी, हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व है, इस पे हमने कोई पॉइंट पी लिया, एक्स वाई पी पॉइंट हमने कोई लिया, हमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये तो हम अभी तक जो करते आए, टेंजेंट ने इसके साथ एंगल बनाया साई, ये जो हम अभी तक करते आए हैं। अब ध्यान देखो, ये जो कर्व है, इस कर्व पे हमने ये पॉइंट पी लेते हैं ना, एक्स और वाई। अगर हम इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लीजिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर का एक हमने सेंटर ले लिया सी, ठीक है। हमने क्या कर लिया, एक कर्व था ए बी, उस पर एक पॉइंट पी लिया। इस पी से ना हमने इस कर्व के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, जो ये पॉइंट, और उस पर हमने एक पॉइंट लिया सी, हमने ये नॉर्मल डाला है। सी पॉइंट्स का पी से जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सी है ये होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम इस सी को सेंटर मान के रो रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ कर्वेचर। सी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हमारे पास पूरा क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ कर्वेचर। मैथ में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक हमने कर्व लिया था, कर्व पे हमने एक पॉइंट लिया पी, उस पी से हमने क्या डाला, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, पॉइंट सी जो होगा उसका सेंटर बन जाएगा। तो हमने उस पर एक पॉइंट सी लिया जो पी से रो मतलब रेडियस वाले डिस्टेंस, जितना रेडियस होता है उतने डिस्टेंस पे होगा, तो वो हमारे सेंटर होगा। और इस सी को सेंटर मान के रेडियस रो का अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल ऑफ कर्वेचर होगा। तो देखो डेफिनेशन अब पढ़ो, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट पी ऑन ए कर्व। देखो एक कर्व है, इस कर्व पे किसी पॉइंट पी के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होगा, इज द पॉइंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पी। पी से जब हम नॉर्मल डालेंगे उस डायरेक्शन में एक ऐसा पॉइंट जो इससे रो डिस्टेंस पे हो, वो इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यही है ना, किसी कर्व पे पी पॉइंट के लिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कब मिलेगा, जब हम पी से एक नॉर्मल डालें उस डायरेक्शन में कि उस किसी एक ऐसा पॉइंट जिसका उस पी से डिस्टेंस रो हो, वो पॉइंट हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी सेंटर को सेंटर मानते हुए अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें रेडियस का, तो वो होता है सर्कल ऑफ कर्वेचर। सेम इवोल्यूट ऑफ कर्वेचर इवोल्यूट ऑफ कर्व क्या होगा, सारे सेंटर्स का, जितने भी कर्वेचर के सेंटर्स होंगे सबका जो लोकस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इवोल्यूट ऑफ द कर्व। क्लियर हुआ आप सबको। मैंने बताया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब एक कर्व लेना है, कर्व पे एक पॉइंट पी लेना है, पी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल पे हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो पी से रो डिस्टेंस पे होगा, वो पॉइंट हमारा सेंटर होगा। उस सेंटर को सेंटर मानते हुए रो रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस सर्कल ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इवोल्यूट होता है सारे सेंटर्स का लोकस।